ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय जो ध्यान योग के नाम से जाना जाता है उसका श्रवण कर रहे हैं। हम श्लोक संख्या 15 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो योगी व्यक्ति है उसका खाना पीना सोना यह सब नियमित होता है। यदि वह नियमानुसार नहीं करता है तो वह योग ठीक प्रकार से नहीं कर सकता है, या उसकी योग की साधना ठीक प्रकार से नहीं होती है। अब श्लोक संख्या 17 में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपना खाना भी नियमित रखता है, सोना भी नियमित रखता है, कार्य भी नियम रूप से करता है, तो ऐसे व्यक्ति के जितने भी भौतिक क्लेश हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। तो आइए श्लोक संख्या 17। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योग सब दुखों का नाश करने वाला है। जितने भी शारीरिक कष्ट हैं उन सब का अंत करने वाला है। शारीरिक कष्ट कब होते हैं? जब हम कोई भी कार्य नियमित नहीं करते हैं तो हमारे शरीर को कष्टों का भोग करना पड़ता, कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो आइए शब्दशः अर्थ युक्त। युक्त का मतलब होता है नियमित। युक्त का मतलब नियमित। आहार, आहार भोजन। विहार, विहार होता आमोद प्रमोद के साधन। नियमित भोजन और आमोद प्रमोद के साधन भी कैसे? नियमित। फिर चेष्टस्य युक्त, युक्त नियमित। चेष्टस्य जीवन के निर्वाह के लिए जो हम कर्म करते हैं वो कर्म भी हमारे नियमित हों। फिर कर्मसु, कर्मसु कर्म करने में युक्त नियमित। फिर स्वप्न अवबोधस्य, स्वप्न नींद, अवबोधस्य जागना, नींद और जागना भी नियमित। फिर योग है, योगाभ्यास भवती होता है दुख, हाँ दुखों को नष्ट करने वाला होता है। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए खाने, सोने, रक्षा करने और जो मैथुन आदि क्रियाएं हैं ये सारी क्या है? हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं। जब हम इनको अति नियम से अधिक करते हैं तो हमारे जो शरीर की प्रगति है ना, वो योगाभ्यास की जो प्रगति है वो रुक जाती। इन सभी चीज़ों का अति करने से योगाभ्यास की जो प्रकृति है, प्रगति है, वह रुक जाती है। अब खाने के लिए करें भाई, खाने का क्या है? नियमित खाना खाना, नियमानुसार खाना खाना, ज़्यादा भोजन नहीं करना और सात्विक भोजन करना, शाक, फल फूल, दूध आदि इन चीज़ों का सेवन करना। तो क्या होगा? मनुष्य की प्रवृत्ति सतोगुण होगी। और जब हम इस प्रकार का भोजन नहीं करेंगे तो हमारी प्रवृत्ति कैसी होगी? तामसी होगी। तामसी व्यक्ति आलस में डूबा रहेगा, या राजसी होगी रजोगुण प्रधान, चंचल, इधर कर उधर कर, किसी भी कार्य को पूरा नहीं करेगा। जब तक कार्य पूर्ण नहीं होंगे तो संतुष्टि नहीं होगी। तो ये हुआ आपका नियमित भोजन। फिर उसके बाद कह रहे हैं विहार, आमोद प्रमोद के जो साधन हैं वह भी नियमित, नियमानुसार। भाई कुछ घंटे ही क्या करना? आमोद प्रमोद की चीज़ें देखनी है, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। उसके बाद है चेष्टसु कर्मसु, जो हमारे कर्म हैं, जो शरीर के जीवन निर्वाह के लिए जो कर्म करने होते हैं वह कर्म भी नियमित करें। फिर अंत में कहा भाई हमारे जागने का टाइम, सोने का टाइम बिल्कुल नियमित होना चाहिए कि हमें इस टाइम भोजन करके सो जाना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर भगवान का भजन अवश्य करना है। इस प्रकार से हमारे सोने और जागने का समय भी नियमित होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें नियमित होंगी तो क्या होगा? योग
योग साधना हमारी अच्छी तरह से चलेगी। और योग साधना क्या करती है, हमें हर प्रकार के दुखों से छुटकारा दिलाती है। इसलिए योग का मतलब है नियम। नियम, कोई भी नियम है वह योग कहलाता है। अगर हम उसे नियम अनुसार करते हैं तो हमें उस कार्य में अवश्य सफलता मिलती है। और जब हम सारे नियम अच्छी तरह से पालन करेंगे तो हमारा ध्यान भगवत भजन में भी लगेगा। जब भगवत भजन में ध्यान लगेगा, हमारा शरीर भी ठीक रहेगा, हमारे कार्य भी सभी संपूर्ण होंगे। इस प्रकार से कहा गया कि जो योग है, जो भगवान से हमें जुड़ाने वाला है, जो भक्ति है, वह हर प्रकार के दुखों से हमें दूर कर देती है। यह अर्थ हुआ श्लोक संख्या 17 का। अब इससे आगे हम अगली वीडियो में श्लोक संख्या 18 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों।